आपको पता ही चल गया होगा कि मैं स्कूल और कॉलेज में भी लास्ट ही आता था। इतनी देर आप लोगों का बहुत गजब का पेशेंस है भाई आप लोगों में। इतनी अच्छी बातें अगर किसी को पता चल जाए तो अभी तक कमरे में नहीं बैठा रहेगा, वो बाहर जाके दुनिया बदल देगा थोड़ी सी। खैर, इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूँ, मैं आपको एक वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको दुनिया में दो तरह के लोगों पे की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। पहला, जिसने एमबीए किया हो, या फिर एमबीए कर रहा हो, और जो दूसरा है वो है जिसने किताब लिखी हो। गलती से मैंने एमबीए भी किया है और मैंने किताब भी लिखी है, आगे आपका भगवान ही मालिक है। खैर, आप एक चीज गौर करोगे कि आपको दुनिया में बहुत सारे लोग मोटिवेट करने में लगे हुए हैं। चेंज द वर्ल्ड, ये जो 3 शब्द हैं, इनका मार्केट इतना डाउन है कि जो बंदा अपनी मोबाइल की स्क्रीन 6 महीने सही नहीं करा पाता, उसको भी दुनिया बदलनी है। तो इससे पहले कि आप लोग जाके दुनिया बदल ही दो, मैं आपको थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहता हूँ कि थोड़ा रुको, थोड़ा समझो, और आप देखिएगा कैसे मैं डिस्करेज करता हूँ। और वैसे भी देखिए क्या है ना कि जो भी आदमी प्लेसमेंट में बैठता है, कम से कम एमबीए कॉलेज में, और लाखों रुपए की सैलरी मिलती है उसको, तो वैसे भी दुनिया बदलने वाला प्लान पोस्टपोन हो ही जाता है। और हम लोग वैसे भी एमबीए वाले बहुत ही चालू पुर्जा टाइप के लोग हैं। सोचते हैं 2 साल नौकरी कर लेते हैं, फिर दुनिया बदल लेंगे। 2 के 4 होते हैं, 4 के 6, फिर 10, और एक दिन मंडे रिव्यू के चक्कर में आपको ऑफिस जाते जाते याद ही नहीं रहता कि अरे यार मेरे को तो दुनिया बदलनी थी। खैर, तो मुझे ये दुनिया बदलने वाला जो आइडिया था, ये मेरे हिंदी वाले मास्टर साहब से आया। मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम, टिपिकल ₹1.80 महीने वाले स्कूल का। और वहाँ पे जो हमारे हिंदी वाले मास्टर साहब थे, उनको हम प्यार से सफ़ेद कबूतर बुलाते थे, क्योंकि वो सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद पैंट ही पहनते थे हमेशा। और मास्टर को बात पता थी, है ना, लेकिन फिर भी वो रोज़ हम लोग को क्लास में आते और बड़े प्यार से एक किताब का नाम नोट कराते और बताते कि यार देखो, किताबों ने दुनिया बदली है और किताबें दुनिया बदलती रहेंगी, तो तुम लोग जो कोर्स के बाहर की किताबें हैं वो पढ़ा करो। हुआ क्या, मेरे साथ क्या दिक्कत हुई कि मैंने उनकी बात थोड़ी सीरियसली ले ली। 12th के बाद सबको, मेरे घर वालों को पता था कि मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ, जबकि ऐसा था नहीं। मैंने 2 साल फुल टाइम पास किया। मैंने रजनीश ओशो का नाम आपने सुना होगा, उसकी कम से कम 60 किताबें पढ़ी, विवेकानंद की कुछ किताबें पढ़ी, कुछ हिंदी लिटरेचर पढ़ा, और किताबें मुझे गर्लफ्रेंड की तरह लगने लगी कि इतनी सारी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं किसी की। अब किताबों से याद आया कि बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट जो आपने देखा होगा, बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन, बड़े से बड़ा फिल्म स्टार, वो सारे के सारे लोग किताब लिख रहे हैं। और आप पाओगे कि आप, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे कि ये सारे लोग जिंदगी जीते इसलिए हैं कि इतने कुछ बड़े चीज़ें इन्होंने अचीव की कि एक दिन ये लोग बैठ के किताब लिख रहे हैं। आई एम श्योर कि इस कमरे में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी किताब लिखने का सोचा होगा। सोचा है किसी ने? तो 2-4 लोग तो है, 2-4 लोग डर के हमारे हाथ नहीं उठा रहे होंगे टॉपिक देख के। तो खैर, मैं आपको इसीलिए डिस्करेज करना चाहता हूँ जिन लोगों ने भी ये सोचा, और मैं उन वजहों पे आता हूँ कि क्यों आपको किताब नहीं लिखनी चाहिए। सबसे पहली वजह, जब आप मार्केट, कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, बिजनेस स्कूल में हो बहुत सारे लोग, तो जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो एक मार्केट मैपिंग करते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, और देखते हो कि यार किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। तो आपको पता चलता है कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा किताबें बिकती हैं, जो आपको राइटर्स के नाम पता है उनकी नहीं बिकती हैं, सबसे ज़्यादा जो किताबें बिकती हैं वो है अमीर कैसे बने, सुखी कैसे रहें, और 60 दिन में अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। इससे आपको पता चलता है कि हमारे देश की हालत क्या है। एक आम हिंदुस्तानी अमीर होना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, और अंग्रेजी में बात करना चाहता है। और जब आप ये किताबें, एक भी गलती से आप मार्केट मैपिंग करेंगे तो आप ये किताब उठाएंगे, जब आप ये किताब उठाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन किताब को पढ़ के आज तक न कोई अमीर बना है, न कोई सुखी हुआ है, और ना ही किसी ने अंग्रेजी बोलना सीखा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको ये पता होता कि अमीर कैसे बनेंगे और सुखी कैसे रहेंगे, तो आप यहाँ थोड़ी ना बैठे होते हैं, आप न बन गए होते, आप MBA करने थोड़ी ना आए होते। तो खैर, जो दूसरी वजह है, जब आप बिजनेस शुरू करते हो तो दूसरी चीज़ जो सबसे क्रिटिकल होती है, वो आप सोचते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा, ROI कितना है, जिसको MBA के टर्म में बोलते हैं, #ROI। तो जब ROI आप देखते हो तो देखते हो कि यार एक राइटर
आप देखो, जब कोई बिजनेस शुरू हो, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं है, जैसे इस कॉलेज की लगभग एवरेज फीस होगी 14-15 लाख, ठीक है। प्लेसमेंट होता है एवरेज वेबसाइट पे 13.5 लाख, ठीक है। थोड़ा 1-2 लाख आगे पीछे आप हिसाब लगाते हो कि चलो ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज़ के लिए अश्योर कर दूँ, जो भी MBA वाले हैं यहाँ पे, कि आपकी ज़िंदगी होपलेस होने वाली है, चाहे कोई कितना भी मोटिवेट करे, है ना। आप लोग रियलिटी चेक हो जाना चाहिए। तो आप जब कर रहे होगे तो पहले तो एजुकेशन लोन चुकाओगे कुछ साल, उसके बाद एक कार लोगे, कार का लोन चुकाओगे, फिर उसके बाद कोई समझा देगा कि बेटा घर ले लो, तो घर भी ले लो, फिर उसकी EMI चुकाते रहोगे, इन सब में कट जाएगा। खैर किताब की ROI पे आते हैं। तो जब आप सोचो कि हिंदुस्तान में बहुत सारी किताबें बिकती हैं, जो एवरेज सेल एक किताब की होती है हिंदुस्तान में, वो करीब 500 का एवरेज है, 500 किताब, 500। और माना कि आपने कोई किताब लिखी और आप लोग तो बहुत ही मार्केट मैपिंग और सब कुछ करके किताब लिखोगे, तो आपकी किताब की एवरेज सेल मान लेते हैं 25,000 हो गई। एक किताब की एवरेज MRP होती है 150 रुपये और रॉयल्टी मिलती है 10%, 15 रुपये। तो आप एक साल में अगर आपने 25,000 की किताबें बेच दी तो आपकी टोटल रॉयल्टी बनती है करीब 4 लाख रुपए। ये भी टोटल 25,000 ज़्यादा, फिर अगले साल नहीं 25,000 बिकेंगे, है ना। अब आप बोलोगे इतना क्यों डिस्करेज कर रहा हूँ मैं, इतना क्यों डिप्रेसिंग बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है 10 लाख भी बिक जाए, बिल्कुल हो सकता है। 10 लाख किताबें बेचने के लिए आपको मार्केट में कम से कम 12 या 15 लाख किताबें डालनी पड़ेंगी। एक किताब 40 रुपए की बनती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं ऐड किया मैंने इसमें। और कोई भी पब्लिशर हिंदुस्तान का किसी भी नए राइटर पे 10 लाख इंटू 40 रुपए 4 करोड़ रुपए की बेट कभी नहीं लगाएगा। तो इसलिए वो भी आपका सपना अधूरा रह जाएगा। देखो वैसे तो कई सारे जिनके कॉलेज के नाम, जिनका नाम IIM से शुरू होता है, वहाँ पे 1 करोड़ की भी सैलरी मिलती है, लेकिन आप ये थोड़ी ना सोचते हो कि मेरी भी इतने की लग जाएगी। आप तो रियलिस्टिक रहते हो ना। तो वैसे ही जब किताब आप लिखोगे तो आपको रियलिस्टिक रहना चाहिए। अगली वजह पे आता हूँ कि आपको किताब क्यों नहीं लिखनी चाहिए, और ये वो वजह है जिसके चक्कर में सबसे ज्यादा लोग बर्बाद होते हैं, और वो है राइटर्स लाइफस्टाइल। लोगों को लगता है कि जो लेखक लोग होते हैं वो कहीं पहाड़ पे हंसी वादियों में बैठ के चाय पीते हुए, सिगरेट फूकते हुए कुछ सोचते हैं। बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, ये तो सोचते हैं दिन में। शाम की बात करता है, शाम को विस्की, वोडका या रम पीते हुए आपकी कोई फीमेल फैन आपके सोफा पे या तो आपके पड़ोस में या सामने बैठी हुई है और आपकी हर बात से इंप्रेस हो रही है। वो भी ये सोच रही है, उसको भी यकीन नहीं आ रहा आपकी फैन को, मोहतरमा को, कि सर इतने बड़े राइटर और कितने अप्रोचेबल, कितने डाउन टू अर्थ है। आप भी ये सोच सोच के परेशान हो कि यार मैंने ऐसा लिख क्या दिया है जो इसको इतना टच कर रहा है। खैर अब चूंकि आप लोगों ने MBA किया है, बहुत सारे लोग यहाँ पे MBA वाले MBA कर रहे हो आप लोग, तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो रियलिटी हो गई, ये तो इमेजिनेशन हो गया, फिक्शन फैंटेसी हो गई। रियल लाइफ में क्या होगा, आप लोग बड़े कॉलेज से गए तो आपको बड़ी सैलरी मिलेगी, बड़ी सैलरी मिलेगी तो आप 5 दिन किसके काम करोगे, और जब ज़्यादा सैलरी मिलती है तो आप वीकेंड पे भी काम करोगे, क्योंकि ज़्यादा सैलरी जस्टिफाई करने के लिए वीकेंड पे भी 2-4 ईमेल भेजनी पड़ जाती हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, जब आप सोचोगे आपको किताब लिखनी है तो आप भाई कुछ फिल्में देखोगे, कुछ थिएटर देखोगे। जीशान भाई बहुत अच्छा थिएटर करते हैं, उनको देखना मैं देखने जाता था, और थिएटर देखोगे। उसके बाद आपको टाइम मिलेगा तो आप अमेजॉन और नेटफ्लिक्स आ चुका है, और आपका तो कॉलेज का भी स्टॉक बहुत सारा बचा होगा हार्ड डिस्क में। उसके बाद टाइम मिलेगा तो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होंगे रिस्पेक्टिव, जिनको आपको टाइम देना रहेगा। इसके बाद टाइम बचेगा तो भाई आप कहीं घूमने भी तो जाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई चेकिंग कर रहा होगा कहीं ना कहीं, बाली से लेके मॉरिशस से लेके आइलैंड तक। वो जब शेयर करोगे फिर आप चेकिंग करोगे, उसके बाद सोचोगे अच्छा किताब लिख लेता हूँ, फिर आप सोचोगे यार किताब लिखने के लिए तो किताब पढ़नी भी पड़ेगी, आप किताब पढ़ोगे, फिर आप सोचोगे, आप बोलोगे ना दुनिया इतनी वाहियात है कि किसी न किसी बात पे आपको गुस्सा आ ही जाएगा, फिर आप एक आध सोशल मीडिया पे अपनी कोई ओपिनियन डालोगे और फिर वेट करोगे कि उसका रिएक्शन क्या आता है, फिर ये रिएक्शन कर लो तो मैं किताब लिखूँ। फिर जब आप जाओगे लैपटॉप खोलोगे तो किसी मतलब ये रियलिटी में बता रहा हूँ, आपने सब कुछ निपटा दिया दुनिया के काम कि अब तो मैं किताब लिखने जा ही रहा हूँ। इसी बीच में आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड, पति या बॉयफ्रेंड का किसी रैंडम बात में मूड खराब हो चुका होगा, फिर आप सोचोगे यार चलो इसको समझा लेता हूँ
किताब बाद में लिख लूंगा। ये जिंदगी भर चलता रहेगा, है ना। मैं बिल्कुल आप ये मत समझा कि मोटिवेट करने वाला हूँ, मैं यही होगा आपके साथ में। अब मान लो ट्रेजेडी क्या होगी, असली ट्रेजेडी ये नहीं है। असली ट्रेजेडी ये है कि आपके पास एक कहानी होगी, फिर भी आप नहीं लिख पाओगे। एक ऐसी कहानी जो दुनिया में केवल और केवल आप सुना सकते थे। खैर, इसके बाद अगली वजह पे आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लिख के आदमी फेमस हो सकता है। आप एक मिनट के लिए अपने मन ही मन उन 10 राइटर्स के नाम सोचिए जो आपको अच्छे लगते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 10 में से 7 मर चुके होंगे जो आपको पसंद होंगे, या फिर उनके बाल सफेद होंगे, जो भी आपको राइटर्स पसंद होंगे। भगवान न करे वो जिंदा राइटर्स आपको पसंद हो, फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। क्या है? तो जब ये जो लगता है ना कि हम फेमस हो जाएंगे, और देखिए फेमस हिंदुस्तान में या दुनिया में आज की डेट में होना इतना आसान है। आप कुछ भी किसी को भी कपड़े उतार के गाली दे दीजिए और यूट्यूब पे डाल दीजिए, आप फेमस हो जाएंगे, है ना। और देखिए इंजीनियर आदमी 4 साल में हो जाता है, 1-2 साल कोचिंग के लगा लो। MBA आदमी 2 साल में हो जाता है, 1-2 साल कोचिंग के लगा लो। डॉक्टर आदमी 6 से 8 साल में हो जाता है, 1-2 साल कोचिंग के लगा लो। कुछ भी कर लो, राइटर होने के लिए आपको जिंदगी से 15 साल निकाल के आप अलग रख दीजिए। फिर सोचिए, जब आप फेमस ऐसे ही हो सकते हो इतनी आसान तरीके से, तो 15 साल का लंबा डिटूर क्यों लेना है? तो फेमस होने के लिए कोई आसान तरीका ढूंढो। अब आप सोचोगे यार इतनी देर से बता रहा है, तो आप अमीर होगे नहीं, आपकी फीमेल फॉलोइंग बनेगी नहीं, वैसे आप खुश आप हो नहीं पाओगे, तो मैं किताबें क्यों लिखता हूँ? मैं आपको बिल्कुल सही बात बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने गधारी चेतावनी पहले बता दी थी, अब याद रखना। तो मुझे जब मैं बचपन में किताबें देखता था, किताब के कवर पे जो फ्लैग होता था, वो फ्लैग बड़ी फैसिनेट करता था। उसमें हर राइटर जिसको देखो वो सिगरेट या सिगार पी रहा होता था। मुझे लगता था एक बार राइटर आप बन गए ना, तो आप ऑफिशियली सिगरेट या सिगार पी सकते हो। हालांकि मैं इस वजह से राइटर नहीं बना। होता क्या था, देखिए मैं जब छोटा था, मेरे बचपन में बहुत सारे सवाल होते हैं, हर बच्चे के होते हैं, और बड़ी वाहियात से 2 कौड़ी के सवाल। ऐसे सवाल जैसे कि अब हमें मरना ही होता है तो पैदा क्यों होते हैं? मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है? ये जो दूरदर्शन में जब ब्रेक होता है, तो जो मालाडी नाम की चीज आती है, उसको खाने से क्या होता है? अच्छा, मेरे घर वाले बिल्कुल नॉर्मल थे, वो ऐसे टाइम पे टीवी म्यूट कर देते थे। मैं उससे भी ज्यादा नॉर्मल था। अगर वो गलती से भूल जाते थे कि टीवी म्यूट करना है, मैं अपने आप पानी लेने चला जाता था। तो खैर, ये इस तरीके के सवाल थे, और मुझे ये लगता था कि इन सवालों के जवाब कोई दे नहीं पा रहा है। ना मेरे दोस्तों के पास है, ना मेरे टीचर्स के पास है, ना मेरे पेरेंट्स के पास है। और मुझे सवाल बहुत ज़्यादा प्यारे थे। मैं उन सवालों, होता क्या है कि जब आप सवाल ढूंढते ढूंढते, अपने उनके जवाब ढूंढते ढूंढते एक दिन थक हार जाते हो, और आप जवाब ढूंढना बंद कर देते हो, ठीक उसी दिन आप बड़े हो जाते हो, प्रैक्टिकल हो जाते हो, मैच्योर हो जाते हो। और मैं बड़ा नहीं होना चाहता था। 1998 में एक फिल्म आई थी जख्म नाम की, महेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट की थी। उसमें आनंद बख्शी साहब ने गीत लिखे थे। उसमें एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। इसी फिल्म में एक दूसरा पॉपुलर गाना जो उतना नहीं हुआ, उसमें एक लाइन थी, पढ़ लिख के बड़ा होके तू एक किताब लिखना, अपने सवालों के तू खुद ही जवाब लिखना। जब मैंने ये गाना सुना तो मुझे लगा यार तो कितनी सही चीज़ है, मुझे बड़ा सुकून मिला। मुझे लगा यार मेरे को तो सारे जवाब ही मिल गए। अब इसका मतलब है कि जवाब, ये जब गाना मैंने 98 में सुना था पहली बार, उसके बाद से पहली किताब आई, उसमें 15 साल लगे। लेकिन इस गाने ने मुझे बात बताई कि अगर आपके सवाल पक्के हैं ना, तो जवाब चाहे 15 साल में मिले, चाहे 35 और चाहे 50, लेकिन जवाब एक न एक दिन मिल के रहते हैं। इसीलिए जो मैं किताबें लिखता हूँ उसमें मैं सपने लिखता हूँ, सपने जो कोई पढ़ने वाला पूरा करेगा, और वो देखने के लिए शायद मैं जिंदा भी ना रहूँ। देखिए ये सबको पता है, किसी भी कॉलेज में जो गिटार बजाना सीखते हैं लड़के, वो कोई म्यूजिक की वजह से नहीं सीखते। सबको पता है कि वो क्या क्या मिला है। इसीलिए, और किताब लिख के जो अगर आपको मिसकंसेप्शन है कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियां आपकी फैन हो जाएंगी या फिर आप अमीर और फेमस हो जाएंगे, तो अपनी वजह थोड़ी करेक्ट करिए। मैं कॉलेज गया और एक बंदे ने ऐसे पूछा, सर मैं किताब लिखनी है, बता दीजिए कैसे लिखना है, कुछ टिप्स दे दीजिए। मैंने पूछा क्यों लिखनी है किताब? कहता सर मुझे किताब लिख के ना, और किताब बेस्टसेलर हो जाएगी, तो उसके बाद में ना मैं टीवी रियलिटी शो में ना जज बनना चाहता हूँ।
नाम लूंगा। इसलिए मुझे किताब लिखनी है। फेयर एनफ, अगर आपकी वजह ये है तो आप जरूर लिखिए वो किताब, और ये बिल्कुल सही वजह है किताब लिखी। लेकिन किताब लिखने में अगर आपको नाव चलाने जितना मजा नहीं आ रहा है या पतंग उड़ाने जितना मजा नहीं आ रहा है, कोई किताब लिखना कोई नौकरी नहीं है या एमबीए नहीं है कि आपको जबरदस्ती करना पड़े एक बार आ गए तो उसमें उतना मजा आते रहना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको नहीं लिखना चाहिए। और होता क्या है कि कम से कम मेरे लिए लिखना हवा में कील ठोकने जैसा है। मुझे मालूम है कि यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि एक दिन यहाँ पे दीवार होगी। लिखना मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मैं बिना गूगल मैप के किसी अंधेरे घने जंगल में एक लालटेन के साथ भटक गया हूँ, और मुझे मालूम है जब मैं एक कदम चलूंगा तो मुझे अगला कदम दिखेगा, और मुझे ये विश्वास हो कि मैं एक दिन जंगल पार कर जाऊंगा। इसीलिए जब आप किताब लिखने की सही वजह ढूंढ लेंगे ना, तो इस दुनिया में आपकी एक भी किताब ना बिके तो भी आप अपनी नज़र में बेहतर होंगे। और एक फर्ज करिए कि इसका उल्टा होता है, आपको किताब की सही वजह नहीं मिली और आपने किताब लिख दी प्रेशर में आके, जैसे आजकल प्रेशर में आके एमबीए में लोग स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। ये मतलब स्टार्टअप नई नौकरी हो गई है वैसे, तो आके शुरू कर देते हैं और आपने लिख दिया और किताब 10 लाख बिक गई। आप जितने बेचैन थे उससे ज़्यादा बेचैनी में सड़ेंगे, उससे ज़्यादा बेचैनी में अशांति में मर जाएंगे। खैर, आखिरी बात पे आता हूँ। मेरे हिंदी वाले मास्टर साहब सही कहते थे कि किताबों ने दुनिया बदली है और किताबें दुनिया बदलती हैं। कम से कम मेरी दुनिया तो किताबों ने बदली ही, और इसीलिए किताबें लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने हिस्से की दुनिया नहीं बदलेंगे ना, तो दुनिया धीरे धीरे आपको एक दिन बदल देगी। और वैसे भी दुनिया बदलने के लिए चाहिए ही क्या? एक सादा कागज, एक पेन और एक कहानी जो आप सबके पास है। आखिरी बात, मेरे इतना मना करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको किताब लिखनी चाहिए, तो आपको ज़रूर किताब लिखनी चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियाँ दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आप सुना सकते हैं। थैंक यू।